हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे हम लोग अपना क्लास 10th का फाउंडेशन वाला सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका हमारा यहाँ पे नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो इस चैप्टर के बारे में हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑल अबाउट चेंजेस, कि जो हमारा ये चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर एक्चुअल में हमारे पास ये जो केमिकल रिएक्शन या जो केमिकल इक्वेशंस ऑकर होंगे, जो बनेंगे, वो किसकी वजह से हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे नेचर के अंदर एक चेंज होता है, और उस चेंज के अंदर कहीं ना कहीं दो तरह के चेंजेज होते हैं। एक हमारा होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा हमारा होता है केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल चेंजेज एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो सबसे पहली बात, फिजिकल चेंजेज और जो केमिकल चेंजेज का जो ये टॉपिक है, ये ऑलरेडी आप क्लास 9 में पढ़ के आते हो, आपके पास वहाँ पे चैप्टर में ये टॉपिक ऑलरेडी इंक्लूड होता है। बट यहाँ पे चूँकि हम सिलेबस को बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेस के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो पहला चेंज है, जिसका नाम है फिजिकल चेंजेस, आपके स्लाइड पर ये दिख रहा होगा कि हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे पहले आपको क्लियर करता हूँ, समझाता हूँ कि फिजिकल चेंजेस के अंदर कैसे कैसे चेंज होते हैं। ओके, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो पहली बात, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये जो फर्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा है, ये हमारा फिजिकल चेंजेस का डिफिनीशन है। तो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि दो चेंजेज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। देखिए, एक ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो पहली बात, जो फिजिकल चेंज का डिफिनीशन होगा वो ये होगा कि एक ऐसा चेंज जहाँ पे कुछ भी नया नहीं बन रहा है, और कुछ भी नया नहीं बन रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे जो हमारा चेंज होने वाला है उसको हम फिजिकल चेंज के नाम से जानेंगे। फिजिकल चेंज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस, और वो केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, रिएक्टिविटी, ये सारी चीज़ें डू नॉट चेंज, ये सब चेंज नहीं होती हैं। तो जब भी हम किसी फिजिकल चेंज की डिस्कशन कर रहे हैं, जब भी हम किसी फिजिकल चेंज की बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि वहाँ पे उन सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो ये हमारे पास कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज आपको मेंशन दिख रही हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दे कैन ईजिली रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। जो हमारे चेंज हो रहा है ना, अगर कोई भी एक सब्सटेंस से कुछ नया बना रहे हो, तो हमारे पास फिर वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सकता है बाई सम फिजिकल प्रोसेस। कोई भी अगर आप फिजिकल प्रोसेस का यूज करोगे, तो वापस एक जो सब्सटेंस अपने रॉ मटेरियल से न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वापस जो न्यू प्रोडक्ट है वो अपने रॉ मटेरियल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इन फिजिकल चेंज, फिजिकल स्टेट, साइज एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस विल चेंज। फिजिकल चेंज के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो फिजिकल स्टेट होता है, साइज होता है और शेप होता है सब्सटेंस का, उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंज आएगा। कुछ नया तो नहीं बनेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, कोई चीज़ अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो वो लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में है तो गैसेस स्टेट में हो सकता है, गैसियस से है तो सॉलिड में हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं फिजिकल स्टेट के जो बिहेवियर है उसके चेंज को बता रहा है। ओके, साइज एंड शेप ऑफ ए सब्सटेंस विल चेंज, और उस सब्सटेंस का क्या हो सकता है, साइज और शेप चेंज हो सकता है। फिजिकल चेंजेज आर रिवर्सिबल, और फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, ये सब रिवर्सिबल होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन है। एक तो आपका है मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइस को आपने मेल्ट किया, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर को फ्रीज करो, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इन सब में कुछ भी आप नया नहीं कर रहे हो, ये सब का सब कैसा चेंज है, एक तरीके का आपका फिजिकल चेंज दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, जो भी एग्जांपल मैंने अभी आपको पीछे बताया उसी का ये डायग्राम है। देखिए यहाँ पे ये आइस को मेल्ट कर रहे हैं, ये वाटर को फ्रीज कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो कर रहा है। तो ये जो हमारा पूरा एक एग्जांपल है किसका है, ये फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। ओके, तो आई थिंक आपको फिजिकल चेंज के बारे में क्लियर हो रहा होगा। ये टर्म ऑलरेडी आपने सुना हुआ होगा, तो आपको बेसिक चीज़ें ऑलरेडी पहले से क्लियर होंगी। ओके, फिर हमारा आता है केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस क्या होगा, दो चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। एक ऐसा चेंज जिसके अंदर कहीं ना कहीं नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंजेस। ओके, इन अ केमिकल चेंज, एक केमिकल चेंज के अंदर द सब्सटेंस इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी कन्वर्टेड इनटू इंटायरली न्यू सब्सटेंसेस।
एक केमिकल चेंज के अंदर जो एक सब्सटेंस है वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा और अपनी आइडेंटिटी को लूज करने के बाद वो एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो केमिकल चेंज है वो एक ऐसा चेंज है जहाँ पे एक रॉ मटेरियल 100% इंटायरली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक नए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वापस अगर वो न्यू प्रोडक्ट चाहता है रॉ मटेरियल में कन्वर्ट होना तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब ये एक तरीके का एक परमानेंट चेंज की बात हो रही है। ओके, फिर हमारे पास है जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब एक बार अगर कोई चेंज हो गया तो वो हमारे पास क्या होगा, केमिकल चेंज वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। मतलब फिर वापस आप उसको जो है रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब देखो जैसे मैग्नीशियम रिबन को अगर हम जला रहे हैं तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़, अगर रिबन है, कोई पेपर है, अगर इन सब चीज़ों को हम जला देंगे तो फिर वो क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे पास एक तरीके से वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि सिंपल सी बात है, उसके बाद वो वापस हम उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम मैग्नीशियम को यहाँ पे बर्न करें तो हम जानते हैं मैग्नीशियम क्या होगा, 2Mg, इसका रिएक्शन क्या बनता है, प्लस O2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2MgO बना देगा। ओके, और यहाँ पे वापस हमारे पास ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसकी वजह से एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं इसको ब्रेक करना मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में, तो ये पॉसिबल नहीं है। बर्निंग ऑफ पेपर, आप पेपर जला दो फिर वो एस का फॉर्मेशन कर लेगा, फिर ठीक। फिर हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, अगर लोहे पे जंग लग जाए तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं वहाँ पे रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो भी एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क से जब हम कर्ड बनाते हैं तो वो भी हमारे पास कैसा चेंज है, एक तरीके का केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे एक परमानेंट चेंज है। और जब भी एक परमानेंट चेंज ऑकर हो रहा है तो वो कैसा प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को बता रहा है। देखो जैसे कुछ ही हमारे पास एग्जांपल्स है, जैसे देखो ये मैग्नीशियम का रिबन है और इस मैग्नीशियम रिबन को यहाँ जलाया जा रहा है। ये हमारे पास कर्ड का फॉर्मेशन है, ये जो कर्ड है ये हमारे पास कर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये सब एक केमिकल चेंज के एग्जांपल्स जो आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये सब है। ये हमारे पास देखो ये हमारे पास क्या है, ये आयरन्स है। इन आयरन नेल्स के ऊपर क्या हो गया, रस्ट का फॉर्मेशन हो गया है। और जब रस्ट का एक बार फॉर्मेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वीक हो जाएंगे, फिर एक कैसा चेंज हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास आते हैं कि अगर हमको ये जानना है कि एक्चुअली इन दोनों के बीच में एक मेजर सा क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम इन दोनों को कंपेयर करने वाले हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या है। तो देखिए, फिजिकल चेंजेस के अंदर जो फिजिकल चेंज होता है इसके अंदर कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो पहली बात, यहाँ कुछ भी नया नहीं बन रहा है। लेकिन केमिकल चेंजेस के अंदर 1 or more सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 or more न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। ओके, यहाँ पे आप ऐड कर लेना। तो यहाँ पे हमारे पास कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का ये बेसिकली डिफिनीशन है। ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट आपको दिख रहा है, जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट कनेक्ट कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, डिफिनीशन है। जहाँ पे आप ये बता सकते हो कि फिजिकल चेंज में कुछ भी नया नहीं बनता है, वहीं पे जो केमिकल चेंज होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। फिजिकल चेंज कैसा चेंज है, एक टेम्परोरी चेंज है। देखो यहाँ पे टेम्परोरी चेंज, वहीं पे जो केमिकल चेंज है वो कैसा चेंज है, एक परमानेंट चेंज है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कुछ नया नहीं बन रहा है, और बन भी गया तो वापस हम उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। वहीं पे जो केमिकल चेंज है वो एक ऐसा चेंज है जो कि परमानेंट चेंज है। एक बार अगर रॉ मटेरियल से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो वो हमेशा के लिए परमानेंटली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, फिजिकल चेंज कैसा है, फिजिकल चेंज इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ओके, रिवर्सिबल है किसके द्वारा, बाई सम फिजिकल मेथड्स। अगर कुछ फिजिकल मेथड्स का हम अप्लाई कर दें, इम्प्लीमेंट कर दें, तो उसकी वजह से वो जो चेंज है वो एक हमारे पास क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। लेकिन वहीं पे केमिकल चेंज में आप कोई भी मेथड लगा लो वो हमेशा क्या होगा, इरिवर्सिबल ही रहेगा। ओके, फिजिकल चेंज के अंदर ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज। और अभी मैंने आपको बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, मतलब उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है, उसके सब्सटेंस का साइज चेंज हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, इन सब चीज़ों की बात हो रही है फिजिकल चेंज के अंदर। वहीं पे केमिकल चेंज कर बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस आर चेंज। मतलब वहीं पे अगर हम केमिकल चेंज की बात करें तो जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज है और केमिकल प्रॉपर्टी है दोनों एक साथ चेंज होगा। मतलब आप सोचो, फिजिकल स्टेट तो चेंज होगा ही होगा, शेप और साइज तो चेंज होगा ही होगा, साथ में कुछ नया प्रोडक्ट भी बनाएगा जो कि एक परमानेंट चेंज, इरिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा।
ओके। जो फिजिकल चेंज है चूँकि एक टेम्पोररी चेंज है और टेम्पोररी चेंज की वजह से वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर गिवन आउट। इसमें बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो हमको देना होता है या तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है। वहीं पे जो केमिकल चेंज है वो एक परमानेंट चेंज है या एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इसलिए अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर गिवन आउट। तो केमिकल चेंज के अंदर हमको बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको क्या कराना होता है, एब्जॉर्ब कराना होता है या तो रिलीज कराना होता है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक जो फिजिकल चेंजेज है और केमिकल चेंजेस का जो पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो मैं एक बार आप इस पूरे जो फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है इसको मैं एक बार आपको कंक्लूड करके अच्छे से समझा देता हूँ क्या क्या मैंने बताया। देखो, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज। देखो, एक तो हम बात कर रहे हैं फिजिकल चेंज का। ओके, सो हम पहले फिजिकल चेंज को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल चेंज के बारे में क्या क्या है। तो पहली बात बताओ, फिजिकल चेंज क्या बता रहा है कि फिजिकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक तो ये बात हुआ। अब नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड का मतलब क्या समझे। देखो, इसका मतलब ये है, सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना, एक रिएक्शन हो रहा है या एक चेंज हो रहा है। एक चेंज के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सपोज करो ये हमारे पास ए है। ओके, ए एक सब्सटेंस है और दूसरा एक सब्सटेंस है बी। ओके, और ए और बी के बीच में इतना डिफरेंस है कि हमारे पास ए को मैंने कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया, ए को मैंने कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया, और जब मैंने ए को कुछ एनर्जी प्रोवाइड किया तो ये धीरे धीरे बी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, बी के अंदर। लेकिन वापस मैं चाहता हूँ कि इस बी से ए बनाना, तो फिर क्या होगा, बी से मैं अगर ए फिर वापस बना लूँगा तो ये जो हमारा पूरा एक चेंज होगा, चूँकि एक रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, तो ये हमारे पास जो ये चेंज कहलाएगा ये फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाएगा। देखो, यहाँ पे पहली बात एक तो ये हुआ कि ए से बी बना फिर बी से वापस ए बन गया, तो इसका मतलब कैसा प्रोसेस हुआ, एक तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ, रिवर्सिबल हुआ। दूसरा कैसा हुआ बताओ, जब वापस ए में बन गया तो कैसा हुआ, टेम्परोरी चेंज हुआ, टेम्परोरी चेंज हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि फिजिकल चेंज के अंदर हमारे पास हाँ ये हो सकता है कि जो ए है जब बी में कन्वर्ट हो रहा होगा तो उसकी फिजिकल स्टेट, शेप और साइज क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, फिर हमारे पास केमिकल चेंज की अगर हम बात करें तो केमिकल चेंज के अंदर हमने क्या देखा, केमिकल चेंज, केमिकल चेंज के अंदर हमने क्या देखा। ओके, तो केमिकल चेंज के अंदर हमने ये देखा कि कहीं ना कहीं न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, मतलब कुछ ना कुछ नया बनेगा, और जब नया बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कैसा होगा, अगर ये ए है और ए को मैंने कुछ एनर्जी दिया और एनर्जी देने के बाद ये अगर पूरे तरीके से बी में कन्वर्ट हो गया तो इसके लिए आप ये वाला साइन यूज़ करोगे। अब जब पूरे तरीके से 100% ए बी में कन्वर्ट हो गया तो पहली बात ए अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया, लूज कर दिया, और एक नया प्रोडक्ट अब क्या बन गया, हमारे पास बी बन गया। देखो, चूंकि इसमें सिंगल एरो का साइन है तो ये कैसा प्रोसेस कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये कैसा कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और वहीं पे दूसरी बात, चूंकि ये इंटायरली 100% में कन्वर्ट हो गया है प्रोडक्ट के अंदर, तो ये एक कैसा चेंज होने वाला है, ये एक परमानेंट चेंज के अंदर इंक्लूड होगा। ओके, तो आई थिंक आपको यहाँ पे ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। और केमिकल चेंज है, चूँकि आप परमानेंट चेंज कर रहे हो, इस वजह से ए से बी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, हाई एनर्जी देना पड़ता है, हाई एनर्जी का यूज करना पड़ता है। चाहे आप हाई एनर्जी को रिलीज कराने के फॉर्म में यूज करो, चाहे एब्जॉर्ब कराने के फॉर्म में यूज करो। जैसे जैसे हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे वैसे आपसे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एनर्जी का डिफरेंट फॉर्म केमिकल रिएक्शन को ऑकर कराने के लिए देते हैं। ओके, सो देखो, ये हमारा बेसिकली फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में था। तो पहली बात, ये जो हमारा बेसिक था, ये जो बेसिक टॉपिक था, इसमें हमको ये चीज़ समझ में आया कि जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक हम केमिकल चेंज की बात करेंगे, और केमिकल चेंज का मतलब है कि हमको कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बनाना है। तो पूरे चैप्टर के अंदर जो हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर होगा, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और हर एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, जो भी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में इंक्लूड होगा कि हम क्या नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उसके साथ हम नेक्स्ट अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक के लिए ओके, थैंक यू।